Welcome to my YouTube channel. This is the playlist of Rapid Revision. In this lecture, we will discuss the wrist joint. Wrist joint में articular surfaces, we have ligament, movement of the wrist joint, blood and the nerve supply, mechanism of injury, radiological evolution, applied or clinical anatomy, and the fractures, that is the scaphoid fracture and lunate, पेरील्यूनेट डिसलोकेशन एंड सम अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट रिस्ट जॉइंट क्या है? इट इज़ द साइनोवियल जॉइंट ऑफ इलिप्सॉइड टाइप, ये आपने याद रखना है, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। और रिस्ट जॉइंट को हम रेडियो कार्पल जॉइंट भी कहते हैं बिकॉज डिस्टल एंड ऑफ रेडियस और कार्पल बोन्स मिलके बनाती हैं रिस्ट जॉइंट। कार्पल फ्रैक्चर अकाउंट फॉर 18% ऑफ ऑल रिस्ट फ्रैक्चर, जो कि कार्पल की वजह से होता है। कार्पल फ्रैक्चर एसोसिएटेड विद द 7% ऑफ डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर, ठीक है। और रेडियस के साथ मिलके इसका जो रिस्क है वो 7% है। Normal anatomical relation, this you can see is the wrist joint, it is from the lateral medial view, आप देख सकते हैं। radial inclination ranges from 13 to 30%, radial length ranges from 8 to 18 millimeter, palmar tilt ranges from 0 to 28 degree। ये इसकी नॉर्मल एनाटोमिकल रिलेशन है ऑफ रेडियल इंक्लिनेशन, रेडियल लेंथ एंड पाल्मर टिल्ट। आर्टिकुलर सरफेसेस की हमने बात की तो डिस्टल जो है वो रेडियस, और यहाँ से प्रॉक्सिमल कार्पल बोन्स जिसमें स्केफाइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्यूट्रल मिलकर बनाती हैं रिस्ट जॉइंट, एंड देयर इज आर्टिकुलर डिस्क। रिस्ट जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय डिस्टली प्रॉक्सिमल रो ऑफ द कार्पल बोन्स एक्सेप्ट पिसिफॉर्म, पिसिफॉर्म नहीं बनाती, ठीक है। बाकी जो प्रॉक्सिमल रो में 3 है वो बनाती हैं। एंड द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एंड द आर्टिकुलर डिस्क जो मैंने आपको बताया, ठीक है। कार्पल बोन्स में 2 रोज होती हैं, एक प्रॉक्सिमल रो होती है और एक डिस्टल रो होती है। प्रॉक्सिमल रो जो रेडियस के साथ अटैच होती है और उसके आगे एक डिस्टल रो होती है। प्रॉक्सिमल रो में हमारे पास होता है स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल, पिसिफॉर्म, एंड डिस्टल रो में हमारे पास है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट, ठीक है। ये लेटरल टू मीडियल जो है वो इनकी इनके नेम जो है वो सीक्वेंस इनका लेटरल टू मीडियल है, ठीक है। और इसका निमोनिक जो है स्कैफॉइड इसका कार्पल बोन्स का वो है शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, दीज आर द निमोनिक। और वैसे भी याद रखना चाहें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सरफेस मार्किंग ऑफ रिस्ट जॉइंट, पोजीशन ऑफ रिस्ट जॉइंट कैन बी इंडिकेटेड बाय ड्राइंग ए कर्व लाइन, जैसे ये कर्व लाइन यहाँ पे शो हो रही है। ड्राइंग ए कर्व लाइन विद इट्स कन्वेक्सिटी अपवर्ड बिटवीन द स्टेलाइट प्रोसेस ऑफ रेडियस एंड अल्ला, ठीक है। डिस्टल हमारे पास रेडियस एंड द प्रॉक्सिमल हमारे पास कार्पल बोन्स होती हैं जो कि मिलके बनाती हैं रिस्ट जॉइंट। Summit of convexity is about 1 centimeter above the center of straight line joining the true process। ये इस तरह मिलके क्या बनाती हैं wrist joint। ligaments की बात करें तो there are 4 ligaments in the wrist joint: palmar radiocarpal ligament and the dorsal radiocarpal ligament। palmar it's present on the palmar side, dorsal it's present on the dorsal side। It is found on the palmar surface of the hand, palmar ligament anterior surface, ठीक है। It provides stability to the joint. Besides, it ensures that the hand follow the forearm during pronation। pronation में भी help out है इसकी, ठीक है। और dorsal radiocarpal ligament it is present on the posterior surface of the hand। और जो ligaments होते हैं ये हमेशा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जॉइंट को। रेडियो कार्पल इट्स मीन ये रेडियस और कार्पल को ज्वाइन कर रहा है ऑन द डॉर्सल सरफेस, और इट्स इज प्रेजेंट ऑन द पाल्मर सरफेस। नेक्स्ट नंबर 3 लिगामेंट इज द अल्नर कोलेटरल एंड द लास्ट वन इज द रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। अल्नर कोलेटरल की बात करें, runs from the ulnar styloid process to the triquetrum and pisiform। It prevents excess
लैटरल जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेडियो कार्पल लिगामेंट की बात करें, ये रन करता है रेडियल स्टीराइड प्रोसेस टू द स्कैफॉइड एंड ट्रेपीजियम, और ये भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है एक्सेसिव लैटरल डिस्प्लेसमेंट। दोनों का एक ही वर्क है, ये अटैच होता है ट्राइक्विट्रियम एंड पीसीफॉर्म, और ये जो है वो रेडियल साइड पे हमारी स्कैफॉइड होती है, तो ये स्कैफॉइड और ट्रेपीजियम में अटैच होता है। मूवमेंट्स ऑफ द रिस्ट जॉइंट की बात करें तो ऑल द मूवमेंट्स आर परफॉर्म बाय द मसल ऑफ द फोर आर्म। जो मसल्स ऑफ द फोर आर्म परफॉर्म करते हैं वही मूवमेंट रिस्ट पे होती है, क्योंकि वही उनके टेंडेंस वहाँ पे जा रहे होते हैं। फर्स्ट इज द फ्लेक्शन। फ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय फ्लेक्सर कार्पी अल्नरस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। सारे फ्लेक्स जो हैं वो फ्लेक्शन करवाते हैं। Extension is produced by extensor carpi radialis longus and brevis and extensor carpi ulnaris। जितने भी extensor muscle हैं ये परफॉर्म करते हैं extension। Adduction is performed by extensor carpi ulnaris and flexor carpi ulnaris। ठीक है, ये ulnaris जितने भी हैं फ्लेक्सर और एक्सटेंसर के, ये adduction का काम करते हैं। एंड abduction is produced by the abductor pollicis longus, flexor carpi radialis, extensor carpi radialis longus and brevis। जितने भी radialis है, these perform the abduction। this you can see muscles of the forearm, इनके टेंडन्स जैसे मैंने बताया ये रिस्ट जॉइंट तक और उससे आगे भी फेरेंजिस तक भी जा रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एंटीरियर सरफेस है सुपरफिशियल मसल्स, और ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है। ब्लड सप्लाई ऑफ द रिस्ट जॉइंट, तो इसको डीप एंड सुपरफिशियल पाल्मर आर्चेस सप्लाई करती हैं विच आर ड्राइव फ्रॉम द अल्नर एंड रेडियल आर्टरीज। नर्व सप्लाई की बात करें तो रिस्ट इज इनर्वेटेड बाय anterior introitious and posterior introitious branch and also the deep and dorsal branches। anterior introitious branch it is very important for MCQs कि इसकी ये किसकी ब्रांच है, branch of the median nerve, और posterior introitious branch it is the branch of the radial nerve, और deep and dorsal branches are the branch of ulnar nerve। it is very important for MCQs। mechanism of injury, most common mechanism of carpal bone injury is when the hand is fall on the when the person fall on outstretched hand और wrist हमारी हाइपर एक्सटेंशन में चली जाए। ठीक है, वोलर लिगामेंट्स आर प्लेस्ड अंडर विद कंप्रेशन। ठीक है, जो हमारे लिगामेंट्स हैं उनमें कंप्रेशन आ जाती है। एक्सेसिव अल्नर डेविएशन, इससे भी इंजरी हो सकती है, हम सारी इंजरीज पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट इंजरी लाइक क्रश इंजरीज ये भी हो सकती हैं। Clinical evaluation of individual carpal bones are variable, but in general, most consistent sign of carpal injury are well localized tenderness। There is a tenderness mean जब हम palpate करेंगे उस एरिया पर तो there is a severe pain। Gross deformity may be present ranging from displacement of carpal to the prominence of individual carpal bones। ठीक है, carpal bones displace हो जाती हैं अपनी जो है वो जो उनकी अलाइनमेंट है नॉर्मल अलाइनमेंट्स उससे एबनॉर्मल हो जाती हैं, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती हैं। रेडियोलॉजिकल इवेल्यूशन, इसमें हमारे पास रेडियोग्राफी है, पोस्टीरियर एंटीरियर ओब्लिक लैटरल एक्सरे ये हम करवा सकते हैं while the wrist in the neutral position। आर्थोग्राफी एंड आर्थोस्कोपी ये भी हमें असिस्ट करती हैं कार्पल लिगामेंट इंजरीज को डायग्नोज करने में। सीटी स्कैन की बात करें कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी it help in the evaluation of carpal fractures, non-union, malunion and bone loss। MRI magnetic resonance imaging it is sensitive to occult fractures and osteonecrosis of the bone and soft tissue injuries and ligament injuries। सिटी जो MRI है ये में मज़ीद डिटेल में जो है वो इंफॉर्मेशन देती है अबाउट एनी काइंड ऑफ इंजरी, खसूसन सॉफ्ट टिश्यूज़ के बारे में। MRI is very good। Some specific radiological views in case of wrist injury, scaphoid view it is the anterior posterior x-ray with wrist supinated 30 degree
and ulnar deviation, pronated oblique view to look for scaphoid fracture, clench fist AP view to look for widening of scapulo-ulnar scapo-ulnate interval, maximal ulnar and radial deviation to look for carpal instability. This is the scapholunate, scaphoid and unate bone एंड दी अल्नर एंड रेडियल डेविएशन ये हम देखते हैं कार्पल इंस्टेबिलिटी के लिए। ये सब व्यूज़ हैं स्केफॉइड व्यू, प्रोनेटेड ओब्लिक व्यू, क्लेंच फिस्ट एपी व्यू एंड मैक्सिमल अल्नर एंड रेडियल डेविएशन। एप्लॉइड एनाटॉमी की बात करें, ओसिफिकेशन ऑफ द कार्पल बोन ये आप देख सकते हैं। दिस इज़ द view. Next is the anatomical snuff box. It is a triangular depression seen on the lateral aspect of the dorsum of the hand when the thumb is extended. thumb extend किया है और ये lateral side पे आप देख सकते हैं। anatomical snuff box, इसको आप palpate भी कर सकते हैं, ये आपको depression सा feel होता है। इसकी boundaries important हैं, देखते हैं कौन कौन सी हैं। laterally इसमें है एब्डक्टर पोलिसस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसस ब्रेवियस। मीडियली इसमें है एक्सटेंसर पोलिसस लॉन्गस। रूफ इज फॉर्म्ड बाय द स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया, जिसमें सफेलिक वेन है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है। फ्लोर में इसके स्कैफॉइड एंड ट्रेपीजियम बोन है एंड प्रॉक्सिमली इट इज़ लिमिटेड बाय स्टेलाइट प्रोसेस ऑफ द रेडियस। ये सारी इसकी बाउंड्रीज है, मीडियली, लेटरली, रूफ, फ्लोर, प्रॉक्सिमल, ठीक है। Next, blood supply of scaphoid. It is at particular risk of avascular necrosis. Scaphoid bone में avascular necrosis हो सकता है after fracture, अगर कोई fracture हो जाए, because of its retrograde blood supply, ठीक है। Clinical condition affecting the wrist joint, अगर fracture हो जाए distal radius का adults में तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। देयर इज़ अ कोलिस फ्रैक्चर, जिसको हम एक्सटेंसर फ्रैक्चर भी कहते हैं, इसको हम डिनर फॉक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। देयर इज़ अ स्मिथ फ्रैक्चर, जिसको हम फ्लेक्शन फ्रैक्चर भी कहते हैं। देयर इज़ अ बाल्टन फ्रैक्चर, रेडियल स्टेलॉइड फ्रैक्चर, अगर चिल्ड्रन में डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर हो जाए, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस एपिफिजिस, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस मेटाफिजिस, ठीक है। मेटाफिजिस हमारी ग्रोथ प्लेट होती है, ठीक है, जहाँ से बोन ग्रो करती है। अगर फ्रैक्चर हो जाए कार्पल बोन्स का तो उसमें स्कैफॉइड इज़ वेरी कॉमन, ल्यूनेट, पेरील्यूनेट डिस्लोकेशन, डॉर्सल चिप फ्रैक्चर। दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट समरी, अब हम देखते हैं, हमने जितना भी पढ़ लिया उसकी समरी। wrist joint is also known as radiocarpal joint, which is a synovial joint of ellipsoid type. It's very important for MCQs, ये line, ये सारी ही slide। Colles fracture is the fracture of distal radius of the distal end of radius in a scantily mature person, produced by the fall on the outstretched hand, क्योंकि ये adults में होता है Colles fracture। The most common mechanism of carpal bone injury is the fall on outstretched hand due to the axial compression force when the wrist in hyperextension, जब wrist hyperextension में चली जाए तब carpal bones fracture हो सकती हैं। और ये आपने याद रखना है, स्कैफॉइड फ्रैक्चर इज़ द कॉमनेस्ट इंजरी ऑफ कार्पल बोन्स, ठीक है, इसका फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। और CTS, जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, ये होती है कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व की वजह से, जो कि फिर काज करती है नमनेस एंड टिंगलिंग और वीकनेस इन दी हैंड। जब भी हमारी नर्व कंप्रेस होगी तो नमनेस एंड टिंगलिंग इज़ ए साइन। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर। आज हमने कंप्लीट कर लिया हमने शोल्डर जॉइंट देख लिया था लास्ट लेक्चर में एंड एल्बो जॉइंट। नाउ वी कंप्लीट द रिस्ट जॉइंट। थैंक यू।